जय माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और हर प्रकार के भय कष्ट से मुक्ति मिलती है, धन में वृद्धि होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तशती के जितने भी पाठ हैं सभी पाठों का अलग अलग महात्म्य है और एक एक पाठ हमारे इस चैनल में दिए गए हैं और हर एक पाठ का अपना अलग महत्व है। तो दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय मैंने चैनल पे डाल रखा है, आप देख सकते हैं। दूसरा अध्याय है दुर्गा सप्तशती का। दुर्गा सप्तशती का 100 बार पाठ यानी 100 आवृत्ति। दूसरा दुसाध्य रोग की शांति, हर प्रकार के भय का निवारण, त्रिविध उत्पात से रक्षा, विपत्तियों का नाश, धन लक्ष्मी की वृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रद्धा भाव से अगर आपके पास समय नहीं है और श्रद्धा भाव से अगर इस कथा का श्रवण मात्र आप करते हैं तो उससे आपके सभी कष्ट दूर होते हैं, भय से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो आइए सुने पूरा जो है कथा का श्रवण अवश्य ही कीजिएगा, तभी पुण्य फल प्राप्त होता है। कमेंट में जय माता जी लिखना ना भूलिए। जय माता रानी। माँ दुर्गा सप्तशती पाठ का दूसरा अध्याय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। महर्षि मेघा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात सारे हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां की भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण, अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचे। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भवें तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुंह से भारी तेज निकला और उसी प्रकार भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज वह ऐसा दिखता था जैसे कि जो ज्वालामय पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर जय माता जी फैली हुई है। देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उसने देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर के बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा की तेज से दोनों स्तन और इंद्र की तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से निस्तंभ भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां पैदा हुई और वासुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भवें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। इसी प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी, वायु ने उन्हें धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उन्हें अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर
देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे कालदंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उन्हें पास दिया, प्रजापति ने स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी तथा उज्ज्वल हार और दिव्य वस्त्र भेंट किए और इनके साथ ही उन्हें दिव्य चूड़ामणि दी, 2 कुंडल, कंकड़, उज्ज्वल अर्धचंद्र, पांवों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए निपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और अंगुलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां उन्हें दी। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा दिया और उनके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच भी दिए। इसके अतिरिक्त उनसे उसने उन्हें कभी न कुम्हलाने वाली सुंदर कमल की मालाएं भेंट दी। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों विभूषित नागाहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर माता का सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर में गर्जना की। उनके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा ना सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उसने बड़े जोर से प्रतिध्वनि हुई जिससे समस्त विश्व हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न होकर सिंहवाहिनी जगतमयी देवी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्तिभाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो कि अपनी प्रभा के तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बनी थी और उनके धनुष की टंकार से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। अपनी सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सबकी सब दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति शिक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुरंगड़ी सेना के साथ लेकर चमार लड़ने लगा और 60,000 महारथियों के साथ लेकर उदग्र नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर साथ लेकर अश्लोला नामक असुर 5 करोड़ सैनिक को लेकर युद्ध करने लगा। वास्कल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। बिडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इसके अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी घोड़ा साथ लेकर लड़ने लगे और सबके पश्चात महिषासुर करोड़ों और रथों और हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी से लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंदपाल, शक्ति मूसल, खड़गों, फरसों, पठसियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और कोई अन्य शस्त्रादि। इसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथ में लेकर देवी की ओर दौड़े और उन्हें मार डालने का उद्योग करने लगे, मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सब अस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वह प्रसन्न होकर असुर के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर
जितने श्वासों को छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गढ़ों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसा, विभिन्न खड्ग और पटहसी इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों के युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वह गैर दैत्यों का नाश करते हुए शंख व मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड्ग इत्यादि से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटों से घायल भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए। कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त बमन करने लगे और कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितने ही बाढ़ की वर्षा से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की जीवाएं कट गईं, कितनों की सिर कटकर दूर भूमि पर लुढ़क गए। कितनों के बीच शरीर के बीच से कट गए। कितने की जंघाएं कट गईं और वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों व पैरों से कटने पर भीम पर उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे और कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे, बिना सिर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहां पर यह घोर संग्राम हुआ था वहां की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशें से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी। और इस तरह से देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे तृणकाष्ठ से बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द कहता हुआ असुरों की शरीरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वह देवी के गण ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प की वर्षा की। दूसरा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। जो भी भक्त दूसरे अध्याय का रसपान करते हैं उनके जीवन से कष्ट, समस्याएं दूर होती हैं, सुख समृद्धि आती है और माता रानी की कृपा हमेशा उन पर बनी रहती है। में कोई त्रुटि होगी तो कृपया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइएगा और आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। कमेंट में जय माता जी।